खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। वैज्ञानिक की विचित्र कहानी। आज भी लैब में काम करते हुए 40 घंटे से ज्यादा हो गए। ये वैज्ञानिक कई दिनों से एक सवाल का जवाब खोजने में लगे थे। आज वैज्ञानिक लैब में काम करते करते कुर्सी टेबल पर ही सो गए, लेकिन उनके हाथ में एक पेन था। आंख लगते ही पेन गिरा और वे जाग गए। इससे पहले वैज्ञानिक कुछ सोच पाते, एक कमाल की घटना हुई। सामने खाली पेज रखा था। वैज्ञानिक ने पेन उठाया और प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन लिख दिया। ये कहानी है डिमिट्री मेंडलीव की। वो एलिमेंट्स को लॉजिकली और साफ तरीके से अरेंज करना चाहते थे, लेकिन कई दिनों के मेहनत के बावजूद उन्हें साफ सुथरा सटीक जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन उस दिन कच्ची नींद से उठते ही उन्हें आइडिया आया, क्यों ना एलिमेंट्स को कुछ इस तरह अरेंज करके देखा जाए। उन्होंने उत्साहित होकर लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो लिखते गए, पेपर पर पीरियोडिक टेबल का नक्शा साफ हो गया। इस घटना के बाद डिमिट्री मेंडलीव समझ गए कि जब मन शांत होता है तब सोर्स या यूनिवर्स से जवाब प्राप्त होते हैं और बुद्धि काम करती है। इसको असली थिंकिंग कहते हैं। इसके बाद डिमिट्री ने अपना तरीका बदल दिया। उन्होंने ऑफिस में सोफा रखवा लिया। पहले वे लंबे समय तक लैब में काम करते, फिर हाथ में पेन लेकर सोफे पर लेट जाते और पेन के ठीक नीचे जमीन पर लोहे की प्लेट रख लेते। फिर मन को शांत करते करते ही सोफे पर सो जाते। नींद लगते ही पेन प्लेट पर गिरता। वे आवाज से जागकर शांति से बैठ जाते। कई बार उन्हें आइडियाज आते तो कभी सीधे सॉल्यूशंस आते और वे सब नोट करके काम पर लग जाते। इसके बाद उन्होंने कई आविष्कार किए। दोस्तों, समझदार लोग किसी न किसी तरह थॉट्स और थिंकिंग में, विचार और सोचने में अंतर समझ जाते हैं, इसलिए वो ओवर थिंकिंग की जगह आगे बढ़ते जाते हैं। थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। दोस्तों, ये केवल वैज्ञानिकों के साथ नहीं होता, बल्कि हमारे साथ भी होता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। तभी एक सुबह बाथरूम में नहाते समय अचानक एक सिंपल आइडिया आया कि अरे हाँ, मैं दोस्त से जाकर मिल सकता हूँ, उससे जरूर मदद मिल जाएगी। जैसे ही विचार आया वैसे ही आपको बहुत खुशी महसूस हुई, कुछ करने की इंस्पिरेशन महसूस हुई। ये हैं विचार अपने शुद्ध रूप में। ऑथर कहते हैं कि ओरिजिनल थॉट्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ये इंस्पिरेशन की तरह यूनिवर्स से डाउनलोड होते हैं। खास बात यह है कि विचार और प्रेरणा हर किसी को आते हैं, बस इनको रिसीव करने के लिए हमारा मन शांत और रिलैक्स्ड होना चाहिए। लेकिन जब आप इन शुद्ध थॉट्स में जजमेंट मिला देते हो तो वे थिंकिंग में बदल जाते हैं, और ये सच में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि आप इस आइडिया के बाद एक्शन लेने की जगह जज करने लगते हो कि नहीं, ये तो बेकार आइडिया है। अगर दोस्त ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो, अगर उसने मेरी प्रॉब्लम सबको बता दी तो, मैं ही बदकिस्मत हूँ जो इस आइडिया में फंस गया। जजमेंट जोड़ते ही आपको बुरा महसूस होता है। बुरा महसूस होने से लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और असीमित संभावनाओं वाला शुद्ध विचार लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम की नकारात्मकता में कैद हो जाता है। यानी यहाँ से आप जो भी सोचते हो वो अपने डर की सीमा में ही सोचते हो, इसलिए घंटों सोचने के बावजूद आप कुछ एक्शन नहीं ले पाते। इसके साथ आपको पूरे समय फाइट और फ्लाइट मोड का स्ट्रेस महसूस होता है। ये स्ट्रेस मेंटल एनर्जी पी लेता है, इसलिए थिंकिंग या ओवर थिंकिंग में आपकी बहुत एनर्जी बर्बाद होती है, परंतु नतीजा कुछ नहीं निकलता। हमको पूछना चाहिए कि भाई, अगर ओवर थिंकिंग इतनी बुरी है तो हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके दिमाग की कोई गलती नहीं, क्योंकि दिमाग हमारी खुशी के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए बना है। सिक्योरिटी का मतलब है हमारा दिमाग पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग मशीन है। जब भी दिमाग को खतरा महसूस होता है तब वो सिचुएशन का पूरा सीन और डायलॉग बनाकर मेमोरी में स्टोर कर लेता है और बार बार वो सीन रिप्ले करके गलती को एनालाइज करता है और एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता है ताकि अगली बार वो गलती ना हो। असल में ये एनालिसिस बिना स्ट्रेस महसूस किए एक बार होनी चाहिए थी, लेकिन मन को लगता है कि वो बार बार सोचता रहेगा
तो भविष्य को कंट्रोल कर लेगा। इसलिए वो बार बार चिंता करने की कोशिश करता है, इसलिए वो बार बार सोचता है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी। इसी कारण मन बार बार सोचकर परेशान होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितने भी अच्छे काम होते हैं वो शांत और स्थिर मन से ही होते हैं। यानी हमें बार बार ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना होगा। कैसे? ऑथर कहते हैं कि ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए हमें तत्काल पता चलना चाहिए कि मैं जजमेंट की ट्रेन पकड़कर थॉट से थिंकिंग की नेगेटिव साइकिल में पहुंच गया हूं। कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात, फीलिंग्स की सुनो। जैसे बीच समुद्र में दूर दूर तक एक सा पानी दिखता है तो वहां नेविगेट करने के लिए कंपास काम आता है। ठीक उसी तरह आपकी फीलिंग आपका इंटरनल कंपास है। हमको समझ नहीं आता कि ये थॉट है या थिंकिंग। यहाँ फीलिंग्स की समझ आपको थॉट और थिंकिंग में अंतर बताती है और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का अलार्म बजाती है। फीलिंग्स को पहचानने के लिए थॉट वर्सेस थिंकिंग का टेबल समझ लो। एनर्जी, थॉट्स में आप एनर्जी और विस्तार महसूस करते हो, वहीं थिंकिंग में बंधा हुआ फील होता है, थकान महसूस होती है। दूसरी बात, वजन। थॉट आपको हल्का महसूस कराते हैं, आपको कुछ करने की इच्छा और प्रेरणा होती है क्योंकि इनका सोर्स ही ब्रह्मांड की क्रिएटिव पावर है। वहीं थिंकिंग आपको भारीपन, थका, सीमाओं में जकड़ा महसूस कराती है। आपके कंधे झुक जाते हैं क्योंकि थिंकिंग आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से आती है। टॉपिक, थॉट में एक के बाद एक सॉल्यूशन आते हैं और थिंकिंग में समस्या के अलावा आप कुछ और नहीं सोच पाते। क्वालिटी, थॉट्स में प्रेम और आज़ादी महसूस होती है जबकि थिंकिंग में डर, सेल्फ डाउट और बेचैनी महसूस होती है। फीलिंग पहचानने के बाद दूसरा कदम, जब भी आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हुए और फिर चिंतित होते हुए पाओ तो थिंकिंग से थॉट में जंप करने के लिए तैयार हो जाओ। कैसे? भरोसा, कंप्लीट ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स। आपको भरोसा करना होगा कि ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। ब्रह्मांड ने आज तक धूल के छोटे से कण को भी फेलियर नहीं बनाया। यहाँ हर चीज़ परफेक्ट है। जो भी आपको अधूरा लगता है वो भी परफेक्शन के रास्ते पर है। यानी आपकी सभी परेशानियां परफेक्ट सॉल्यूशन की ओर बहती जा रही हैं। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ खड़ा है और हमेशा चाहता है कि आप अच्छा करो क्योंकि वो आपके द्वारा नई चीजें क्रिएट करना चाहता है। इसलिए आपको हमेशा जवाब और मदद मिलता है। लेकिन असली प्रेरणा और असली विचार पाने के लिए आपको इस पल पर भरोसा करना होगा। भरोसा यानी नो जजमेंट, जहां किसी में बुराई नहीं दिखती, खुद से भी कोई शिकायत नहीं होती, जहां कोई जजमेंट नहीं होता वहीं धन्यवाद होता है। भरोसा यानी नो जजमेंट यानी ग्रेटिट्यूड। इसलिए इस समय हर चीज का धन्यवाद करो। परेशान करने वाली भावनाओं और परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद करो। ऐसा करने से मन का ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है। इस पल में आप सच्ची शांति और स्वतंत्रता अनुभव करते हो। टेक एक्शन, खुद पर भरोसा करो और बेहिचक मैसिव एक्शन लो। ये उस समय की प्रेरणा के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। जर्नलिंग करना, आइडियाज नोट करना, नई शुरुआत करना। भरोसा रखो, ये पल आपसे कभी गलत काम नहीं करवाएगा क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का डर और डाउट नहीं है। इसलिए यहाँ आप कभी जिम्मेदारियों से नहीं भागते बल्कि बेस्ट सॉल्यूशंस पर काम करते हो। इस प्रकार आपको ओवर थिंकिंग से बार बार जंप करना होगा। समरी, अगर आपको जीवन में सपने पूरे करने हैं, ड्रीम चेस करते हुए खुश और एक्साइटेड महसूस करना है तो थॉट्स और थिंकिंग में अंतर समझना होगा। थॉट और थिंकिंग का सोर्स अलग है। ये सोर्स तय करता है कि आप खुश और शांत रहोगे, इंस्पायर्ड महसूस करोगे या ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे। प्रेजेंट इज एनर्जी। जितना ज़्यादा आप थॉट यानी इस पल की प्रेरणा में बिताओगे, जितना ज़्यादा आप इस पल के एक्शन में बिताओगे, उतना ज़्यादा खुद को खुश और एनर्जेटिक पाओगे। थिंकिंग में जजमेंट होता है, आप बुरा महसूस करते हो और नेगेटिव फीलिंग्स के कारण लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। इस डर और डाउट के चक्रव्यूह में आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाते। इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी के कारण मन को लगता है कि वो ज़्यादा सोचकर फ्यूचर को कंट्रोल कर लेगा।
इसलिए मन दुखी और परेशान होने के बावजूद आसानी से ओवर थिंकिंग नहीं छोड़ सकता। ओवर थिंकिंग से इस पल में जंप करने के लिए फीलिंग्स का उपयोग करो। असली विचार आपको हमेशा प्रेरणा से भरेंगे, हल्कापन महसूस कराएंगे। जंप करने के लिए जजमेंट छोड़ो और इस पल पर भरोसा करो कि कुछ भी फेलियर और कुछ भी गलत नहीं है। सब कुछ परफेक्शन की ओर बहता जा रहा है। भरोसा करिए कि ब्रह्मांड हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा है। विचारों का ट्रैफिक कम करने के लिए धन्यवाद करिए। प्रॉब्लम्स और गलतियों के लिए भी धन्यवाद कीजिए। बेहिचक एक्शन लीजिए। हम सब ऊर्जा और आइडियाज़ के पात्र हैं। आपको जो विचार और आइडियाज़ आते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, उसका रेस्पेक्ट कीजिए। खुद को बिना जज किए एक्शन लीजिए। जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग से थॉट्स में बिताओगे, जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी में रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी जीवन बदलेगा, उतना ज़्यादा आपके द्वारा एनर्जी बहेगी, आपके द्वारा क्रिएशन होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय थिंकिंग की जगह थॉट में, यानी इस पल की प्रेरणा में बिताइए। दोस्तों, जीवन उन्हीं को मौका देता है जो सोचने में नहीं बल्कि एक्शन लेने में समय लगाते हैं। मैंने अपने जीवन की 8 सीख आपके साथ शेयर की है। डोंट वेस्ट योर लाइफ पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।